बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बंडू नाम का एक चालाक और नटखट खरगोश रहता था। उसका गोल मटोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी जो हर समय जिज्ञासु और चंचलता से चमकती रहती थी। बंडू हमेशा एक लाल रंग की टी शर्ट, काले शॉर्ट्स और नीले स्नीकर्स पहनता था, जो उसे और भी प्यारा बनाते थे। उसकी जिंदगी बहुत मजेदार थी, क्योंकि वह जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहता था और नई नई चीजों को खोजने का शौकीन था। एक दिन बंडू ने सोचा कि आज वह जंगल के दूसरी ओर जाएगा, जहां उसने सुना था कि गाजरों का बड़ा खेत है। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी और वह खुशी खुशी चल पड़ा। जंगल के रास्ते में वह कभी कभी रुककर पक्षियों के गीत सुनता, कभी घास में दौड़ता और कभी ऊंचे पेड़ों को देखता, जो उसकी छोटी दुनिया को और बड़ा बना देते थे। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी इस यात्रा में एक बड़ा रोमांचक मोड़ आने वाला था। जैसे ही बंडू जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां अजीब सा सन्नाटा था। हवा चल रही थी, लेकिन पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक उसकी नजर एक बड़ी छाया पर पड़ी। वह चौंक गया। ये छाया किसी विशाल जानवर की थी। बंडू ने सावधानी से उस छाया की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह छाया किसी और की नहीं, बल्कि जंगल के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक भेड़िए की थी। भेड़िए की लाल आंखें चमक रही थीं और वह धीमी चाल से बंडू की ओर बढ़ रहा था। बंडू जानता था कि अगर वह भागने की कोशिश करता तो भेड़िया उसे पकड़ लेता। लेकिन बंडू एक साधारण खरगोश नहीं था। वह बहुत चतुर और समझदार था। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। बंडू ने भेड़िए से कहा, हे भेड़िए, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम मुझे खाओगे तो जंगल के सारे जानवर जान जाएंगे कि तुम यहाँ हो और वे मिलकर तुम्हें भगा देंगे। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इस जंगल के सबसे बड़े गाजर के खेत तक ले जा सकता हूँ। वहां तुम्हें और भी जानवर मिलेंगे जिन्हें तुम आसानी से पकड़ सकते हो। भेड़िया, जो चालाक था, बंडू की बात सुनकर सोचने लगा। उसे लगा कि बंडू की बात में सच्चाई हो सकती है। वह कुछ पल के लिए रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। मुझे उस गाजर के खेत तक ले चलो। बंडू को अपनी योजना सफल होती नजर आई। उसने भेड़िए को उस दिशा में चलने को कहा जहां गाजरों का खेत था। दोनों चलने लगे, लेकिन बंडू की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे खेत के करीब पहुंचे, बंडू ने भेड़िए को एक और बात बताई। भेड़िए भाई, अगर तुम खेत में सीधा जाओगे तो किसान तुम्हें देख लेगा और अपने कुत्तों को छोड़ देगा। इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा और मैं तब तक कुछ गाजरें लेकर आता हूँ। भेड़िया, जो अब पूरी तरह बंडू पर विश्वास कर चुका था, ने उसकी बात मानी और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। उधर बंडू तेजी से खेत के अंदर गया, कुछ गाजरें उठाई और तेजी से दौड़ता हुआ दूसरी दिशा में भाग निकला। वह जानता था कि भेड़िया अब उसे पकड़ने नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद जब भेड़िया समझा कि बंडू उसे धोखा देकर भाग चुका है, तो वह गुस्से से गुर्राया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंडू अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके हाथों में गाजर थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। उसकी चालाकी और समझदारी ने उसे आज एक बड़ा खतरा पार करने में मदद की थी। जब वह वापस जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली और सोचा कि कैसे उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई। अब वह डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास समझदारी और चतुराई थी जो उसे हर मुश्किल से बचा सकती थी। उसने गाजरें अपने दोस्तों के साथ बांटी और सभी ने उसकी बहादुरी और चतुराई की खूब तारीफ की। इस घटना के बाद बंडू जंगल के सबसे प्रसिद्ध खरगोश बन गया। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और सभी जानवर उसकी चतुराई की मिसाल देने लगे।